मेरी दुकान थी चांदनी चौक में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और दिल्ली वाले लोग सब जानते हैं, ये चांदनी चौक में था। और उसके बाद मैरिज भी जाते थे, हम खुद खींचते थे हम फोटो शादियों में, ये वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। अभी तो लोग जानते नहीं, कलर का है कि खींचा फटाफट है। तो खैर ये बातें तो चलो बात की हैं। अभी ये हुआ कि मैं दुकान से जब निकलता था तो अपने पास स्कूटर था, आए गए, कभी बस में नहीं गए ना थ्री व्हीलर में गए, ये वो है। मतलब एक ही था, सुबह उठे अपने स्कूटर किया, दुकान पे गए, तो ऐसे चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। उस दिन बाई चांस मेरे पास स्कूटर नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज चलेंगे, बस में चलेंगे। बाहर आया जब मेन लाल बत्ती है सामने, वहाँ आया तो वहाँ रश लगा हुआ, बस के लिए लाइनें लगी। मैंने कहा बस में तो जा नहीं सकते भाई, हमारे बस की तो नहीं है कि बस में चलें, क्योंकि एक बस आती थी भरी हुई, रुकती भी नहीं थी, कोई रुकी तो आदमी लटक के जा रहे थे। मैंने कहा चलो थ्री व्हीलर में चलते हैं। अब थ्री व्हीलर भी जो है मुझे समझ नहीं आज तक आई कि ये जाते कहाँ हैं। जहाँ जाता होता है वहाँ नहीं जाते, जिससे पूछो ना वहाँ नहीं जाना। अब कहाँ जाते हैं ये दिल्ली वाले जानते हैं कि थ्री व्हीलर्स की क्या हालत है। जहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना, ये पता नहीं जाते कहाँ है, आज तक नहीं समझ आया। उन्हें जो भी पूछो नहीं, उधर नहीं जाना, मैंने बस मेरा टाइम हो गया। क्योंकि उनको ऐसा कहने से लालच भी था कि नहीं कहूँगा ये मेहनत करेगा, उसके बाद डबल पैसे देगा और मैं एहसान भी मान इसको करूँगा। खैर ये बातें चलती रही। हुआ ये कि मैंने देखा कि अब जाना मुश्किल है, तो मैंने कहा चलो यहाँ से कश्मीरी गेट तक चलते हैं। तो सामने रिक्शा था, मैंने एक रिक्शे वाले को कहा कश्मीरी गेट ले चल, कितने पैसे लेगा? बाबूजी जो मर्जी दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, बाद में देखो झगड़ा होता है। कहता हम झगड़ा नहीं करते, आप मत दीजिए तब भी ले जाएंगे आपको। लेकिन बड़ी मतलब मायूनियत से, मतलब उसके बोलने में ना कोई दम नहीं था। ले जाएंगे, बैठिए ना। बैठ गया मैं। अब हुआ ये कि जैसे आगे जाते हैं ना तो जीपीओ आता है, तो वहाँ थोड़ी चढ़ाई है, तो उससे नहीं चढ़ा गया, मैं उतर गया। तो मैंने देखा वो काफ़ी ढीला डाला था, मैं भी उसके साथ चलने लगा। मैं बैठा ही नहीं, मैंने कहा इससे चला तो जा नहीं रहा। वो कहते बैठिए, तो वो कोशिश करते हैं, फिर बैठा मैं, लेकिन उससे कोशिश नहीं। थोड़ी देर चलाया उसने 5-7 मिनट, और जाके ज़मीन पे बैठ गया नीचे। मैंने कहा क्या हुआ? बाबूजी आपको सच बताएं, आज 2-3 दिन से ना हमको लूज मोशन लगा हुआ है। मैं कहा डॉक्टर को नहीं दिखाया? कहाँ पैसा है हमारे पास, कौन डॉक्टर ठीक करेगा हमका? मैंने कहा फिर, मैंने कहा देख, सामने मैंने देखा एक केमिस्ट की दुकान थी, आगे जो है ना रेटिस सिनेमा, उसके सामने एक केमिस्ट की दुकान थी। मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, मैं बैठता नहीं हूँ, पैदल चलते हैं। चले, मैं कहा वहाँ तक चलते हैं, ठीक है। वहाँ गए तो वो वहाँ जा गए, बिल्कुल ये ढीला हो गया, बैठ गया, जान थी नहीं उसके पास बिल्कुल भी। मैं गया केमिस्ट को, मैंने कहा ऐसे ऐसे लूज मोशन है, ये हुआ है। तो उसने दवाई दी कि भाई ये दे देना एक पुड़िया, सुबह ले लेगा, एक शाम को, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। मैंने उससे एक बिस्कुट का पैकेट भी लिया और मैं उसके पास आया। मैंने कहा भाई ऐसा कर, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तूने अपनी बताई ना, मैंने यहाँ जाके दवाई ले ली तेरे लिए, ये पहले बिस्कुट खा ले, उसके बाद एक गोली खा लियो और एक सुबह नाश्ता करके खा लियो। अब उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बता कितने पैसे हुए तेरे? बाबूजी आप पैसा नहीं दीजिए, आप खुद तो चल के आए हैं, हम थोड़ा चढ़ाए हैं आपका, हम तो साइकिल चढ़ाया नहीं, आप चलते रहे, पैदल तो आए हैं आप, हम क्या पैसा लूँ? मैंने कहा वो ठीक है भाई, लेकिन अब ऐसा है ना। वो आगे क्या बोला, हैरानी की बात, आप ही बिस्कुट और दवाई का पैसा हमसे लीजिए। मैंने कहा देखो गरीब आदमी है लेकिन दिल भरा है, बड़ा दिल है। तो मैंने उसको 100 रुपये होते दिए। मैंने कहा रख अपने बात। नहीं बाबूजी, मैं कहा रखिए। और वो रोने लगा, देखा मैंने, कहता है कि बाबूजी आपको सच बात बताऊं, मैं बैठा था, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान किसी को भेज, मेरा दुख दर्द जो है ना वो समझे, और देखो उसने आपको भेजा। मैं हैरान। मैंने कहा देखो चांस की बात, आज मैं स्कूटर नहीं लाया, आज बस में नहीं चढ़ा, ना रिक्शा मिला, ना ऑटो रिक्शा मिला, ये सामने खड़ा था, इसके पास आया। कैसे? ये रहस्य है, रहस्य है, ये रहस्य को जी लो, बस मत खोलो कि क्या होता है क्या होता है। ये होना दोना जो है ना, धारणाएं अपनी छोड़ दो, बिना धारणा के जियो। आप देखोगे सब तरफ रहस्य है भगवान का, आनंदित हो जाओगे। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस ये जीवन का नियम बना दो। हम यहाँ आए किस लिए इस प्लेनेट में? क्या इसलिए आए
कि क्या पाप है, कि पुण्य है, कि मधुआ रहेगा न रहेगा, इन चीज़ों से अब ऊपर उठो। अब हम जो है ना बड़े 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसी हिसाब से देखो ना, हमें अभी भी पुराने उसमें ख्यालों में, ठीक है पुरानी बातें बहुत अच्छी हैं, कई तो ऐसी बातें हैं कि हम सोच भी सकते हैं, अभी तक तो हमारी साइंस भी उस जगह नहीं पहुंची। लेकिन ये जो धारणाएं पुरानी डाली हुई हैं ना, वो हमारे खून में उतर गई हैं, उनको हम हटाने के काबिल नहीं रहे। मैं तो इतना ही कहूँगा, इस प्लेनेट में हम छुट्टियाँ बिताने आए हैं, छुट्टियों के हिसाब से रहो, आनंदित हो जाओगे।